किताब कहती है कि करुणा यानी कंपैशन सिर्फ एक अच्छा गुण नहीं, ये हमारे अंदर की सबसे ताकतवर ताकत है। जब हम किसी की तकलीफ को दिल से समझते हैं और उसके लिए कुछ अच्छा करने की भावना रखते हैं, तो उस पल हम अपने सबसे बेहतरीन रूप में होते हैं। और यह बात सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, विज्ञान भी इसे साबित करता है। जब हम किसी के लिए सचमुच कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल निकलते हैं। ये हमें शांत, सुकून भरा और अंदर से तृप्त महसूस कराते हैं। यानी दूसरों की मदद करने से न सिर्फ उनकी जिंदगी बेहतर होती है, बल्कि हमारी भी। किताब में एक गहरी बात कही गई है, आवर प्राइम पर्पस इन दिस लाइफ इज टू हेल्प अदर्स, एंड इफ यू कांट हेल्प देम, एट लीस्ट डोंट हर्ट देम। दूसरों की खुशी में हिस्सा लेना, उन्हें दुख न देना, यही असली करुणा है। और यही वो रास्ता है जो हमें अपनी खुशी की ओर ले जाता है। अब कई लोग सोचते हैं, दुनिया तो स्वार्थी है, हर कोई बस अपनी सोचता है, हम दूसरों के लिए इतना क्यों करें? लेकिन किताब एक सच्चाई सामने लाती है। चाहे हम कितना भी पैसा, शोहरत या कामयाबी हासिल कर लें, अगर हमारे रिश्ते ठंडे हैं, हमारा दिल बेचैन है या हम अंदर से खाली महसूस करते हैं, तो वो सब बेकार लगता है। असली खुशी तब मिलती है जब हम मैं से आगे बढ़कर हम की सोच अपनाते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक लड़की थी जो अपनी जिंदगी से थक चुकी थी। उसे लगता था कि कोई उसे समझता नहीं। लेकिन एक दिन उसने अपनी सहेली की बात ध्यान से सुनी, जो अपनी परेशानी बता रही थी। उसने बिना जज किए, बिना सलाह दिए, बस पूरा ध्यान दिया। और उस पल में उसे एक अजीब सी शांति मिली। उसे एहसास हुआ कि किसी को समझने से न सिर्फ उसका बोझ हल्का हुआ, बल्कि उसका खुद का दिल भी भर गया। ये है करुणा की ताकत। करुणा का मतलब कोई बड़ा त्याग करना नहीं है, ये छोटी छोटी चीजों में छुपी है। जब आप किसी को पूरी तवज्जो से सुनते हैं, वो करुणा है। जब आप बिना जज किए किसी की बात समझने की कोशिश करते हैं, वो करुणा है। जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी की छोटी सी मदद करते हैं, वो भी करुणा है। और मजेदार बात, जब आप ऐसा करते हैं तो आपके अंदर का अहंकार कम होता है और दिल में एक गहरा जुड़ाव पैदा होता है। आप न सिर्फ दूसरों के करीब आते हैं, बल्कि खुद को भी एक नई स्पष्टता और स्थिरता मिलती है। ये एक ऐसी जीत है जिसमें कोई हारता नहीं। कई लोग सोचते हैं कि करुणा कमजोर लोगों का भाव है, लेकिन किताब कहती है कि करुणा तो सबसे मजबूत लोगों की निशानी है। किसी के लिए अच्छा सोचने, बिना डरे उसकी मदद करने के लिए साफ दिल और दमदार मन चाहिए। किताब में एक मनोवैज्ञानिक नजरिया भी है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा तनाव कम होता है, उदासी दूर होती है और हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। यानी करुणा न सिर्फ दिल को सुकून देती है, बल्कि दिमाग को भी तंदुरुस्त रखती है। करुणा को अपनी जिंदगी में लाने का एक आसान तरीका है, हर दिन एक छोटा सा काम करें किसी के लिए। शायद अपने सहकर्मी को एक तारीफ दें, किसी अनजान को मुस्कुराहट बांटें, या अपने परिवार के लिए थोड़ा अतिरिक्त वक्त निकालें और उस पल में अपने दिल को महसूस करें। धीरे धीरे ये आदत आपकी सोच को बदल देगी। तो इस हिस्से से हमें 3 बातें समझ आती हैं। खुशी मैं से नहीं, हम की सोच से बढ़ती है। करुणा और दयालुता हमारे अंदर की नकारात्मकता को मिटाती है। दूसरों की खुशी में जुड़ने से हमें सबसे गहरी तृप्ति मिलती है। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जो अचानक आसमान से टपक जाए। किताब कहती है कि ये हमारे रोज के विचारों, कर्मों और आदतों से बनती है। और सबसे प्यारी बात, इसे सीखा जा सकता है, जैसे आप कोई नई कला सीखते हैं। बस थोड़ा धैर्य और मेहनत चाहिए। आइए जानते हैं वो 5 आसान मगर गहरे तरीके जो हमें सिखाते हैं कि खुशी को अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं। ये तरीके इतने सरल हैं कि कोई भी इन्हें आजमा सकता है, और इतने असरदार कि ये आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। पहला, अपने मन को समझो, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाओ। हमारे मन में हर दिन ढेर सारी भावनाएं उमड़ती हैं, गुस्सा, डर, खुशी या जलन। किताब कहती है कि इन भावनाओं को जज करने की बजाय इन्हें समझो। हर भावना कुछ सिखाने आती है। हर दिन बस 5 मिनट शांत बैठो और खुद से पूछो, आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूं और क्यों। यह छोटी सी आदत आपको अपने मन के पैटर्न दिखाएगी। धीरे धीरे आप फटाफट रिएक्ट करने की जगह सोच समझकर जवाब देना सीख जाओगे। दूसरा, नकारात्मक विचारों को चुनौती दो। जब भी आपका मन कहे मैं नाकाम हूं या
मेरे साथ सब गलत हो रहा है, तो एक कदम पीछे हटो। किताब में एक खूबसूरत बात कही गई है, द माइंड इज लाइक अ गार्डन, यू कैन ग्रो फ्लावर्स और लेट वीड्स टेक ओवर। अगली बार जब कोई नकारात्मक विचार आए तो खुद से पूछो, क्या यह सच है या ये बस मेरे दिमाग की पुरानी आदत है? आप पाओगे कि ज्यादातर नकारात्मक बातें सिर्फ कोरी कल्पना होती हैं। इस तरह आप अपने मन की ताकत वापस हासिल कर लेते हो। एक कहानी सुनिए। एक लड़का था जो अपनी हर छोटी गलती पर खुद को कोसता था। उसे लगता था कि वो कभी कामयाब नहीं होगा। लेकिन उसने किताब से यह सीखा कि अपने नकारात्मक विचारों को सवाल करो। उसने हर बार खुद से पूछना शुरू किया, क्या मैं सचमुच इतना बुरा हूं? और जवाब में उसे अपनी मेहनत, अपनी अच्छाइयां दिखीं। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटा और उसकी जिंदगी बदल गई। तीसरा, आभार यानी ग्रेटिट्यूड की आदत डालो। हर दिन सुबह या रात को 3 चीजें गिनो जिनके लिए तुम आभारी हो। शायद तुम्हारी सेहत, तुम्हारा परिवार या बस एक अच्छा पल। किताब कहती है, When you practice gratefulness, there is a sense of respect toward others. आभार हमारा ध्यान कमी से हटाकर उस खजाने की ओर ले जाता है जो पहले से हमारे पास है, और यहीं से असली खुशी की शुरुआत होती है। चौथा, करुणा को हर दिन चुनो। जब भी किसी से मिलो, चाहे वो दोस्त हो, परिवार हो या कोई अनजान, दिल में चुपके से कहो, इस इंसान को सुख मिले। ये छोटी सी प्रार्थना आपकी सोच को नरम करती है। आप देखोगे कि आपका व्यवहार अपने आप दयालु होने लगता है, और इसका जादू यह है कि यह न सिर्फ दूसरों को अच्छा लगता है, बल्कि आपके अपने दिल को भी सुकून देता है। पांचवां, जिंदगी को एक मकसद दो। सिर्फ अपने लिए जीना अधूरा लग सकता है, लेकिन जब आप किसी बड़े मकसद से जुड़ते हो, चाहे वो किसी की मदद करना हो, कुछ नया सीखना हो या दुनिया में कोई छोटा सा बदलाव लाना हो, तो जिंदगी में एक गहराई आती है। एक छोटा सा मकसद चुनो। मिसाल के तौर पर, हर हफ्ते किसी एक इंसान की मदद करने का इरादा करो। यह तुम्हारी खुशी को और पक्का करेगा। किताब में कहा गया है, हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग रेडीमेड, इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शंस। खुशी कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये रोज के छोटे छोटे कदमों से बनती है। अगर आप हर दिन थोड़ा सा एफर्ट डालो अपने मन को समझने में, नकारात्मकता को दूर करने में और दूसरों के लिए अच्छा सोचने में, तो खुशी आपकी आदत बन जाएगी। तो इस हिस्से से हमें यह सीख मिलती है, खुशी एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है। अपने मन को समझना, आभार मानना और करुणा अपनाना, ये सब खुशी के रास्ते हैं। और एक सच्चा मकसद जिंदगी को और गहरा और खुशहाल बनाता है। दलाई लामा कहते हैं कि खुशी कोई ऐसी मंजिल नहीं जहां पहुंचकर आप कह सकें, बस अब मैं खुश हूं। यह एक लगातार चलने वाला सफर है, एक ऐसी यात्रा जिसमें हम हर दिन खुद को थोड़ा और शांत, थोड़ा और दयालु और थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। लेकिन आज की दुनिया में हम बस भागे जा रहे हैं। काम, पैसा, सोशल मीडिया, रिश्ते, सब कुछ इतना तेज और सतही हो गया है कि हम भूल जाते हैं कि असली सुकून, असली तृप्ति हमारे अंदर से आती है। किताब हमें यही याद दिलाती है, खुशी बाहर नहीं, हमारे मन और कर्मों में छुपी है। इस किताब में 3 ऐसे मजबूत स्तंभ बताए गए हैं जो एक सच्ची, संतुष्ट जिंदगी की नींव बनाते हैं। पहला, अंदरूनी शांति यानी इनर पीस। अगर हमारा मन बेचैन है, चिंताओं से भरा है या हमेशा कुछ और पाने की दौड़ में लगा है, तो चाहे हमारे पास कितना भी पैसा, शोहरत या सुख सुविधा हो, सुकून नहीं मिलेगा। किताब में कहा गया है, शांत मन से अंदर की ताकत और आत्मविश्वास मिलता है। शांति तब आती है जब हम अपने मन को समझते हैं, अपनी भावनाओं को संभालना सीखते हैं और नकारात्मकता को बाहर निकालते हैं। एक औरत थी जो अपनी जिंदगी की भाग दौड़ से थक चुकी थी। उसे लगता था कि वो हमेशा कुछ न कुछ मिस कर रही है, लेकिन उसने किताब से एक बात सीखी, हर दिन थोड़ा वक्त अपने मन को शांत करने में लगाओ। उसने हर सुबह 5 मिनट मेडिटेशन शुरू किया, बस अपनी सांसों पर ध्यान दिया, और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसका मन हल्का हो रहा है और छोटी छोटी चीजें उसे खुशी देने लगीं। दूसरा, गर्मजोशी यानी वार्म हार्टेडनेस। अच्छा इंसान बनना ही सबसे बड़ी आध्यात्मिकता है। अगर आप दूसरों के साथ ईमानदार, दयालु और देखभाल करने वाले हैं, तो आप अपने आप एक संतुष्ट जिंदगी की ओर बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि आप लोगों को सिर्फ इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उनकी भलाई में दिल से रुचि लेते हैं। अगली बार जब आप किसी से मिलें, तो एक पल रुककर उनकी आंखों में देखें और दिल से उनकी बात सुनें।
ये छोटा सा कदम आपके रिश्तों को गहरा करेगा और आपके दिल को सुकून देगा। तीसरा, जिंदगी को मकसद दो। अगर आपकी जिंदगी में कोई उद्देश्य नहीं तो भले ही आपके पास सब कुछ हो, अंदर से एक खालीपन रहेगा। लेकिन जब आप किसी छोटे या बड़े मकसद से जुड़ते हैं, चाहे वो किसी की मदद करना हो, कोई नई स्किल सीखना हो या अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर करना हो, तो हर सुबह एक नई ऊर्जा लेकर आती है। किताब कहती है, जीवन का उद्देश्य खुशी पाना है, और ये खुशी तब पूरी होती है जब हम अपने लिए और दूसरों के लिए कुछ सार्थक करते हैं। मकसद कोई